है आधुनिक भारत का इतिहास या इंडियन नेशनल मूवमेंट किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है सिलेक्शन को एक तरह से मतलब जो है रोक देता है अगर हम इसको मेंटेन नहीं करते हैं। अब देखिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करे हैं। चलिए देखिए हम जो है आज आपको जो है स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जो टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपका मिलान कीजिए। आप जो है मिलान में देखिए आप जो है विलियम जोन्स ये बनेगा देखिए आपका जो है एशियाटिक सोसाइटी से जो है मतलब जो है ये लिख लीजिए ए या मतलब जो है का खा लिख लीजिए जो भी है का खा गा और घा। अगर हम देखिए एज मतलब जो है इसका आता है हमारा जो है 3। उसके बाद देखिए हमारा मार्टिमर मिलर का देखिए ये बनेगा हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग, ये हमारा 4 से आ जाता है। उसके बाद देखिए हमारा कॉलिन मैकेंजी जो है ये हमारा भारतीय सर्वेक्षण संबंधित है यानी कि हमारा 1। उसके बाद देखिए संकालिया दक्खन काले संबंधित है। अब देखिए ये है हमारा देखिए जो है ये आपका देखिए आंसर बनेगा 4 3 4 1 और 2 मतलब देखिए आपका जो है ये बन जाएगा का मतलब जो है का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से दिए गए कमीशन डिस्पैच का सही कालक्रम बनाना है हमें। देखिए इसमें रेले कमीशन है, सेडरर कमीशन है, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन है। देखिए अगर हम रेले कमीशन की बात करते हैं ये तो 1902 का हो जाता है, सेडलर जो है 1917 का हो जाता है, वुड्स 1854 का, हंटर 1882 का। अब इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो बनेगा आंसर देखिए वो बनेगा हमारा देखिए वो बन जाएगा हमारा देखिए ये वुड डिस्पैच सबसे पहले आ जाएगा, हंटर कमीशन, रेले कमीशन और सेडलर कमीशन यानी खा, ये हमारा जो है खा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अब इसमें देखिए हमारा जो है इसका भी सूची का मिलान कीजिए आप जो है। अब मिलान के अंतर्गत देखिए हमारा जो है इसमें समाचार दर्पण ये है मार्समैन का। उसके बाद देखिए हमारा यानी कि 4। उसके बाद मिरत उल अखबार ये बन जाएगा हमारा राम मोहन राय का जामुन में, ये बनेगा हमारा 1। उसके बाद केसरी बीजी तिलक ये 3। उसके बाद है हमारा देखिए यंग इंडिया है महात्मा गांधी का, ये बन जाएगा हमारा यानी समझिए देखिए 1 का 4 और बी बै का हमारा जो है ये बनेगा हमारा 1। केसरी जो है हमारा बीजी तिलक यानी 2, ये बनेगा हमारा 3। मतलब 4 1 2 3 4 1 2 3 ये बनेगा हमारा घ आंसर जो है। इसमें देखिए नेक्स्ट देखिए आपका जो है नेक्स्ट में देखिए मतलब जो है इनका जो है मिलान करना है। अब इसमें देखिए आपका जो है समाचार पत्र अपराध उद्दीपन अधिनियम, इसका देखिए ये है हमारा 1908। भारतीय प्रेस आपातकालीन सत्या अधिनियम 1931, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, वर्नाकुलर 1988। अब ये समझिए देखिए इसमें देखिए हम इसके मिलान के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आप जो है ये बनेगा देखिए हमारा 1 2 3 4 मतलब से ये बनेगा हमारा ये सी आंसर बन जाएगा यानी कि गा आंसर बन जाएगा हमारा। ये क्यों ये सारे मिले हुए हैं। समाचार पत्र अधिनियम भी 1908 का है और भारतीय प्रेस आपातकालीन सत्या अधिनियम ये भी 1931 का है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है जिसने बहुत सारे पेपर पे प्रतिबंध लगा दिया था जो भी मतलब जो है अंग्रेजी विरोधी गतिविधियों को छापता था। नेक्स्ट देखिए हमारा देखिए नेक्स्ट
इसका हम देखिए आप जो है, इसका देखिए मतलब जो है मिलान कीजिए आप जो है, इसका मिलान करना आपको जो है। अब इसमें देखिए हमारा जो है, अब बारदोली सत्याग्रह, इसमें बताना है किसने लीडरशिप की है। देखिए आप जो है, अगर हम देखिए हम जो है एक तरह से बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं। बारदोली सत्याग्रह में देखिए वल्लभ भाई पटेल बनेगा जो है, यानी कि और हम ए बी सी डी कर सकते हैं, ये समझिए आप जो है। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है वो बनेगा हमारा जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए हमारा जो है भारतीय किसान विद्यालय, भारतीय किसान विद्यालय जो बनेगा हमारा वो रंगा, मतलब देखिए यानी 4। उसके बाद बंगाल प्रजा पार्टी, ये बनेगा देखिए हमारा फजलुल हक, ये बनेगा हमारा 3। उसके बाद बकासत संघर्ष स्वामी सहजानंद, ये बनेगा हमारा 1, यानी कि मतलब 2 4 3 1, 2 4 3 1 बनता हमारा खा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं, ये 1928 में किसानों ने सूरत यानी गुजरात में लगान न अदा करने के लिए बारदोली आंदोलन किया था, जिसमें जो है नेतृत्व जो प्रदान किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था जो है। उसी के बाद देखिए हमारी जो है, अगर हम बात करते हैं भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की बात करते हैं, देखिए 1938 में नेंदुवाल में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एनजी रंगा के स्थापनाओं में से एक थी जो है। उसके बाद हम जो बात करते हैं इसके जो है बंगाल प्रजा पार्टी की बात करते हैं। देखिए यह है बंगाल टेनेंसी एक्ट पर जो है फजलुल हक ने प्रयासों से 1929 में बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना की। फजलुल हक एक संस्थापक में से एक सदस्य थे जो है। उसी प्रकार देखिए बकासत संघर्ष के अंतर्गत जो था ये हमारा 1936 था। 1936 में स्वामी सहजानंद के सहयोग से ये आंदोलन चलाया था, जिसे कहते हैं बकासत संघर्ष, स्वामी सहजानंद चलाया था। यानी देखिए हमारा ये बन जाएगा हमारा खा, यानी कि बी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो है मिलान करिए आप, देखिए इसमें देखिए आप जो है चंपारण सत्याग्रह, ये देखिए हम जो है चंपारण देखिए आपका बनता देखिए पटना किसान अभियान, मपला विद्रोह, दक्कन विद्रोह। अब देखिए हमारी बात करते देखिए इसमें जो है, अगर हम जो है चंपारण विद्रोह की बात करते हैं ये 1917 का है। उसी प्रकार बात करते हैं पटना किसान आंदोलन, ये है हमारा 1946 के आसपास का है। उसी बात को बात करते हैं हम जो है मपला विद्रोह 1921 का है। और उसी के बाद देखिए हमारा दक्कन विद्रोह जो है 1901 का है। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह देखिए पहले तो ये हमारा चंपारण जो है बिहार से संबंधित है। उसी के बाद देखिए पटना सत्याग्रह ये हमारा पूर्वी बंगाल से है। उसके बाद देखिए मपला विद्रोह ये हमारा केरल से है। और दक्कन जो है हमारा ये अहमदाबाद से है। मतलब ये समझिए आप जो है 3 2 ठीक 1 और 4, ये 3 2 1 4 बने हमारा गा, यानी कि सी, ये हमारा गांव बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है निम्नलिखित अधिनियम का सही कालक्रम क्या है। अब इनका सही कालक्रम बताना है आपको जो है। अब इसमें सही कालक्रम में देखिए आपका ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट की बात करते हैं, इंडियन माइंस एक्ट की बात करते हैं। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो है, अब ये हमारा जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है ये 1929 के आसपास का है। उसी प्रकार देखिए हमारा इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 की बात करते हैं। दी ट्रेड डिस्प्यूट ये भी 1929 के आसपास का है। इंडियन माइंस एक्ट ये 1900 के आसपास का है। अब देखिए इसमें जो आंसर बन जाएगा हमारा जो है वो 4 2 3 1, मतलब जो है
इसका डी बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए आपका जो है 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्न दृष्टि से पारित किया गया था। अब ये 1881 का जो है मतलब जो है फैक्ट्री एक्ट जो है पारित किया गया, देखिए जो है ये हमारा जो 1881 का फैक्ट्री एक्ट जो है ये लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था, जिसमें क्या रखा गया, देखिए जो है किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना है, श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना है, औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना है, महिला कर्मियों के काम में घंटों का कम करना है। देखिए इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो है ये है किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजन पर रोक लगाना था। उसी के बाद देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें दूसरी बात क्या थी, 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कों हेतु काम के लिए घंटों के निर्धारण किया गया या निश्चित किए गए। ये हमारा 1881 फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत था, तो इसका आंसर बनेगा हमारा का, यानी कि ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत में 19वीं शताब्दी में प्रथम चतुर्थांश में पड़ने वाले 5 दुर्भिक्ष द्रव्यमान अकाल का कारण क्या था। अब देखिए इसमें जो है हमें भारतीय उद्योग धंधों का ह्रास, कृषि मजदूरों की गतिहीनता, मानसून की विफलता, तैयार माल का आयात। देखिए अब जो अकाल के जो कारण के जो मेन कारण जो रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो भारतीय उद्योग का ह्रास। अब भारतीय उद्योग में क्या था, अंग्रेजों ने बहुत सारे यहाँ पर जो है पॉलिसी लॉन्च किए। पहले इंटेंशन हो गया था कि यहाँ के स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को समाप्त किया जाए। जैसे एक सिस्टम होता है दादनी सिस्टम। दादनी सिस्टम क्या था, उसमें कुछ कारीगर को एडवांस कुछ पैसा दे दिया जाता था और उसे कुछ माल बनाने के लिए देते थे, मतलब दादनी मतलब अग्रिम एडवांस कुछ पैसे देते थे। अब जो कर्मचारी जो है मतलब जो मजदूर जो है उससे पैसा लेता था, उसके माल को मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो महाजन से सूद लेता था कि जब मैं डिलीवरी दूंगा उसको इसे पेमेंट कर दूंगा। जब माल तैयार हो जाता था तो उसके अंतर्गत अंग्रेज क्या करते थे, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी जो लागत है, उसका भी मतलब जो है वो 50% नहीं देते थे। अब उस कारीगर के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो अपना जो है गांव छोड़ दे या फिर साहूकार के पास आकर उसकी गाली रोज खाई है। इसने दूसरा विकल्प चुना, इसने अपना घर ही छोड़ दिया, मतलब जो है वो अपने जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री उसको छोड़ के कृषि पर आधारित आगे बाहर जाके काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से हमारे उद्योग धंधे नष्ट होने शुरू हो गए। दूसरी बात है कृषि मजदूरों की गतिहीनता। अब देखिए गवर्नमेंट जो है इसकी स्थिति और खराब होती चली गई है। जब कृषि पे जो है प्रेशर पड़ने लगा तो उससे इनकी इनकम बंद होगी, तो जब मिले हैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इनकी कंडीशन और डाउन होनी शुरू हो गई। मानसून की विफलता, मानसून का कोई सिस्टम ही नहीं था। अगर मानसून अच्छा आ जाता है तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, सब ठीक होता है। मानसून नहीं आता तो फिर खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो ये 3 जो कारण हैं ये हमारे दुर्भिक्ष के कारण बनते हैं। तैयार माल का आयात इसमें ऐसा नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए हमारा सी आंसर बन जाएगा, ये बनेगा हमारा गा। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए आप जो है भारत में निम्नलिखित अकाल आयोगों फेमिन कमीशन पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें विचार के अंतर्गत देखिए हमारी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मैकडोगल आयोग। मैकडोगल आयोग जो था ये बना था 1901 में। उसके बाद देखिए लायल आयोग ये 1898 में। उसके बाद देखिए हमारा जो है कैंपबेल आयोग ये 1866-67 में। उसके बाद देखिए हमारा जो है ये स्ट्रेची आयोग जो था ये हमारा 1879-80 में था। अब इसमें देखिए इसका जो बनता है हमारा देखिए वो बनेगा, देखिए हमारा ये बी आंसर बन जाएगा हमारा, यानी खा आंसर बन जाएगा इसके अंतर्गत। देखिए आप ये बनेगा हमारा खा। नेक्स्ट देखिए आपका, अब इसको देखिए मिलान करना है, इसको भी जो है मिलान में देखिए आप जो है अगर हम बात करते देखिए आप जो है 1921 में देखिए जो है ये देखिए बंबई लघु समिति धारक राहत या यूपी काश्तकार अधिनियम, अवध किराया अधिनियम, आगरा काश्तकारी अधिनियम। अब इसमें देखिए हमारा जो 1921 में क्या हुआ था, देखिए हमारा जो है ये देखिए हमारा ये बना था मतलब जो है 19 में 21-3। उसके बाद जो है 1926 में देखिए हमारा जो था वो था देखिए हमारा जो है
ये था हमारा आगरा काश्तकारी अधिनियम था। 1938 में देखिए हमारा 1938 में जो था हमारा वो था हमारा बंबई लघु समिति, ये था हमारा। उसके बाद 1939 में यूपी काश्तकारी अधिनियम, ये बन जाता है हमारा। मतलब देखिए हमारा इसमें आंसर बन जाता है हमारा ये खा आंसर बन जाता है। देखिए आप जो है अब इसमें देखिए हमारा जो है ये खा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत में आपराधिक मुकदमों की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय था। देखिए अब देखिए जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही यहाँ पर जो है, ये देखिए हमारा जो है सदर निजामत अदालत था जो है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बना था जो है। अब इसमें सदर निजामत अदालत में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत में आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए सबसे बड़ा न्यायालय था। नेक्स्ट देखिए इसको बाद में फिर जो है 3 पार्ट में बांट करके फिर आगे हमारा जो है वो बंगाल कलकत्ता ये बन जाते हैं आगे कोर्ट, हाई कोर्ट। ये देखिए तो इसका हमारा ये है घा आंसर बन जाता है इसका जो है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई है। अब देखिए गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी। अब इसमें देखिए आपका ये बनता है हमारा जो है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है, यानी कि मतलब इसका गा आंसर बन जाता है, ये हमारा गे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा देखिए आप जो है इसमें फिर मिलान करना, देखिए आपका जो है इसमें देखिए स्थानीय शासन की बात करते हैं हम जो है। अब स्थानीय शासन में देखिए हमारा जो है ये देखिए सबसे पहले तो हमारा जो है लॉर्ड रिपन है स्थानीय शासन से संबंधित जो है, ये हमारा 3 हो जाता है। उसके बाद 1892 का अधिनियम, 1892 का जो अधिनियम है हमारा देखिए वो बन जाता है हमारा लॉर्ड लेस्डाउन के समय जो है, यानी कि 5 देखिए अब जो है। उसके बाद देखिए हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हमारी हो जाती है, देखिए जो है ये डफरिन के समय। उसके बाद शिमला शिष्टमंडल, शिमला शिष्टमंडल जो मिलता है देखिए वो बन जाता है हमारा लॉर्ड मिंटो, यानी कि 2। 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2 ये हमारा खा आंसर बन जाता है, ये हमारा ख आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है। इनमें जो है दी गई, इनमें हमें सबसे पहले सही कालक्रम बताना है आपका। देखिए अब इसमें देखिए अगस्त ऑफर कब का है 1940 का, क्रिप्स में 1942, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1944, यानी कि समझिए आप जो है 44, 45 देखिए ये देखिए हमारा अगर अगस्त ऑफर की बात करते हैं 1940 है, क्रिप्स मिशन 1942, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1946, यानी हमारा ए सही आंसर बनता है, मतलब का आंसर है हमारी ये देखिए। नेक्स्ट देखिए आपका जो है सिकंदर हयात खां किसका प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए हम सिकंदर हयात की बात करते हैं, देखिए है इसमें देखिए आप जो है सॉरी एक छूट गया हमारा ये है 1945 में वेबल प्लान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये वेबल योजना की बात आ रही है। देखिए अगर हम वेबल प्लान के अनुसार गवर्नर जनरल को वीटो का जो अधिकार समाप्त नहीं किया गया था, परंतु उसका प्रयोग आवश्यक नहीं रहा था। अब देखिए यहां पर देखिए आपका जो है इसमें देखिए आपका ये आंसर देखिए हमारा जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल राष्ट्रीय नेताओं के सदस्य मनोनीत कर सकती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बराबर की संख्या में हिंदू तथा मुसलमान को प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकती है, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल के वीटो का अधिकार उन्मूलित कर दिया गया था, ये नहीं था। विदेशी मामलों में विशेष गवर्नर जनरल के काउंसिल के एक भारतीय सदस्य को स्थापित किया जा सकता है। देखिए इसमें हमारा बनेगा का आंसर, मतलब जो है 1, 2, 4 इसमें हमारा का हो जाता है। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल का जो वीटो का अधिकार है वो उन्मूलित नहीं किया गया था।
इसमें क्या आता, गवर्नर के वीटो का अधिकार को समाप्त न करके बल्कि उसका प्रयोग आवश्यक नहीं रहा था, विधि समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए हमारा ये रोम है हमारा, यानी कि थर्ड, तो इसलिए आंसर हमारा ये बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, सिकंदर हयात किसका प्रतिनिधित्व करते थे। अब देखिए सिकंदर हयात मुस्लिम लीग के संबंध नहीं थे, खुदाई खिदमतगार से नहीं थे, कर्सक प्रजा पार्टी से नहीं थे, यूनियनिस्ट पार्टी से नहीं थे। अब देखिए हमारे सिकंदर हयात की बात करते हैं, जो 1937 के चुनाव के बाद सिकंदर हयात ने जो है मतलब पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, और जिसमें जो है सिकंदर हयात पंजाब के जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका मतलब जो है वो आप डी से संबंधित है, यूनियनिस्ट पार्टी, यानी कि भा इसका आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूर्णतः धूमिल घुल मिल गई। अब देखिए हमारा देखिए जो है, ये देखिए आपका जो है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समापन के समय, या सविनय अवज्ञा के आंदोलन के प्रारंभ के समय, या फिर हड़ताल में। देखिए जब हम बात करते जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय लग रहा था यहाँ क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समापन के समय जो है प्रजामंडल या फिर ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स जो है कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूर्णतः घुल मिल गई थी, क्यों उसमें क्या करना अपना भविष्य कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा था। ये देखिए हमारा आंसर बनेगा इसका खा, यानी कि खा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें विचार देखिए हमारा, देखिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बहिष्कार किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत गांधी जी इरविन समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुए, ये नहीं है। सांप्रदायिक पंचायत गोलमेज सम्मेलन से संबंध था। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें जो है, अगर हम बात करें हैं यह गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। वहीं पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसके बाद हुआ मतलब जो है अगस्त 1931 में जो है। तो इसलिए देखिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत गांधी ये तो इससे पहले हुआ था, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। 1 2 4 यानी हमारा गा आंसर हो जाता है, ये हमारा गा आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए आप जो है। अब देखिए इसमें जो है विचार देखिए आपका जो है, गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, दांडी मार्च, विलिंगटन का अध्यादेश द्वारा शासन। अब देखिए यहां पर जो है आपका देखिए जो है, अब देखिए आपका जो है गोलमेज यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो देखिए वो हमारा अगस्त 1931 में था। वहीं पर देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो था ये बना था देखिए हमारा 1934 में। वहीं पर दांडी मार्च जो थी हमारी वो थी सितंबर 1931 में। उसके बाद ये देखिए इससे निकल जाएगा आपका आंसर जो है, ये बनेगा देखिए हमारा जो है 3 1 2 नहीं, विलिंगटन के जो अध्यादेश थे ये देखिए हमारा जो है ये देख बनेगा हमारा सी, मतलब जो है ये विलिंगटन जो है इसके जो है मतलब जो है 31 और 32 के बीच का है। देखिए ये देखिए हमारा सी आंसर बन जाता है इसमें जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, कैबिनेट डेलीगेशन में कौन शामिल थे। अब कैबिनेट डेलीगेशन की बात हो रही है। देखिए कैबिनेट डेलीगेशन जो है 19 फरवरी 1945 को कौन कौन थे इसमें देखिए जो है, जो मतलब कैबिनेट डेलीगेशन की बात हो रही है, कैबिनेट मंडल की बात आ रही है जो भारत आया था। इसमें क्या था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने घोषणा की थी मतलब जो है 1946 में जो है कि कैबिनेट मंडल भारत में जाकर
राजनीतिक नेताओं से बातचीत करेगा। अब इसके अंतर्गत जो है कैबिनेट मंडल के अंदर कौन कौन लोग थे वो चीज देखेगा आप जो है। ये जो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, यानी हमारा का ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है उस कमेटी में जिसने भी नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था। अब देखिए यहां पर देखिए हमारा जो है वो है तेज बहादुर सप्रू की बात करते हैं, ये हमारा है। अब इसमें जो है तेज बहादुर सप्रू की बात करते हैं हम जो है, तो आंसर बना हमारा खा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। न्यायाधीश किंगफोर्ड के जीवन घात, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पर गोली चलाना, सतारा षड्यंत्र की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट एमस्ट की हत्या की बात करते हैं। अब देखिए हमारा देखिए इसको जो है अगर हम जो है न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जीवन पर घात की बात करते हैं तो ये 1908 का है। उसी के बाद देखिए हमारा जो है जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पर गोली चलाना, ये हमारा देखिए 1909 की बात है। उसके बाद देखिए जो है सतारा षड्यंत्र जो है ये 1910 की बात है। और उसी के बाद देखते हैं हम जो है लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या जो है 1897 की बात है। इसमें देखिए अब इसी प्रकार आंसर बन जाएगा इसका, मतलब जो है 4 2 1 से मतलब जो है ये हमारा बी यानी खा आंसर बन जाएगा। मतलब समझ लीजिए एक बार एक तरह से है ये 1908 1909, उसके बाद सरफ 1910, उसके बाद 1897। इसका मतलब हमारा ये खा बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नीचे उल्लेखित 4 घटनाओं में से कौन एक क्रम सबसे बाद की घटना है। अब इसमें सबसे बाद की बतानी है आपको। देखिए है अगर हम बात करते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस कब का है 1940। उसी के बाद जुलाई 1940 का चुनाव की बात कर रहे हैं, ये तो आपका देखिए 1946। उसके बाद देखिए मिशन का प्लान का प्रश्न, देखिए हमारा अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के गठन में सम्मिलित होना, यह था। मतलब समझिए आप जो है ये हमारे लास्ट की घटना ये है हमारे डी। ये तो देखिए आपका 1945 हो गया है, ये 46 जुलाई हो गया है। कैबिनेट मिशन जो है हमारा जो है ये देखिए हमारा फरवरी 1946 में है, ये हमारा अक्टूबर 1946। इसका बराबर घा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित किन बातों का समावेश था। अब यहां पर गांधी इरविन समझौते की बात हो रही है जो है ये देखिए हमारा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। देखिए गांधी इरविन समझौता की अगर बात हो रही है तो इसमें जो है आपका ये नहीं था इसमें। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में घोषित अध्यादेश वापस लेना, बिल्कुल सही है। पुलिस जातियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना, यह भी ठीक है। केवल ऐसे कैदियों के रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं लगाया गया था, ये दी गई। अब देखिए जिस समय गांधी इरविन समझौता हो रहा था, देखिए सर से बात कर रहे हैं जो है उस समय 1929 में एक बहुत बड़ी महामंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन की बात होती। इरविन को स्पेशली जो है ब्रिटेन बुलाया गया था। ब्रिटेन को यह कहा गया था कि हमें इंडिया में कोई टेंशन नहीं चाहिए, गांधी जी जो बात मान रहे हैं मां कह रहे हैं उसको मान लीजिए, क्योंकि अभी अगर वहां को टेंशन होगी तो हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मतलब गांधी इरविन समझौता जो है इनके बीच हुआ था। पहले तो गांधी जी ने अपनी 10 जो मांग रखी थी उसको इरविन ने ठुकरा दिया था, फिर बाद में इन मुद्दों को लेकर गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ। ये बनेगा हमारा आंसर। देखिए इसमें जो है 2 3 4 मतलब गैर आंसर बन जाता है हमारा। चलिए देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट